नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में समास टॉपिक के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले भी हम इसका भाग 1 लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं और ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं आपके टर्म 1 परीक्षा पर आधारित हैं, जो आपकी एग्जाम होने वाली है हिंदी की। उसमें समास पर जो भी प्रश्न आएंगे वो लगभग इसी पैटर्न पर आएंगे। हो सकता है इसमें से भी आ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, देखना है इस वीडियो को ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। इसमें आज का पहला प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है। यानी कि इससे पहले के 25 प्रश्न हम पहले भाग में देख चुके हैं, ये दूसरा भाग है। दूसरे भाग में हम 26 से लेकर 50 प्रश्न तक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है इसमें, कन्यादान में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब तत्पुरुष समास सही होगा। इसका विग्रह है कन्या के लिए दान, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है कि सामासिक पद का समास विग्रह सही नहीं है, यानी कि इसमें से 3 सही है और 1 गलत है, वो आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है राजा का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र। दूसरा है गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा। तीसरा है तुलसी कर, तुलसी के द्वारा कृत। और चौथा ऑप्शन है गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु के लिए दक्षिणा होता है। अगला प्रश्न है धर्माधर्म में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है, पहला है अव्यय भाव, द्विगु, कर्मधारय और द्वंद्व। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से आपका धर्माधर्म में ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इसका विग्रह होगा धर्म और अधर्म, यानी कि दोनों पद प्रधान है। अगला प्रश्न है नीलकमल में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कर्मधारय समास सही होगा। नीला है जो कमल, यानी कि कमल कैसा है, नीला है। कमल की विशेषता बताई जा रही है, नीला है कमल, तो कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है चतुर्भुज में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब बहुब्रीहि समास होगा। इसका विग्रह है 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन है, तीसरा पद प्रदान हो रहा है यहाँ पर विष्णु। अगला प्रश्न है वनवास में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए तत्पुरुष समास सही होगा। इसका विग्रह है वन में वास, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है आपका, किस विकल्प में समस्त पद का विग्रह गलत है। यानी कि 3 सही हैं 1 गलत है, वो आपको पहचानना है। ऑप्शन है भयभीत, भय से भीत। अगला है शताब्दी शत अब्दों का समाहार। अगला है दाल रोटी, दाल और रोटी। पथभ्रष्ट, रास्ते का भटका हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। पथभ्रष्ट रास्ते का भटका हुआ नहीं होता, जबकि रास्ते से भटका हुआ होता है। समास विग्रह गलत है इसका। तो अगला प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास है। इसके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कर्मधारय समास होगा। इसका विग्रह होता है पीले हैं जो अंबर। पीले या पीत, पीत का मतलब होता है पीले, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। यदि इस समास का विग्रह पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात अगर अन्य तीसरा पद प्रदान होता है, श्री कृष्ण के लिए आता है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तो यहाँ पर क्या है, अंबर की विशेषता बताई है, सॉरी कपड़ों की विशेषता बताई जा रही है। कपड़े कैसे हैं, पीले, तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, यानी कि नहीं है, यानी कि 3 सही है और 1 गलत है, उसको आपको पहचानना है। ऑप्शन है मनचाहा, मन से चाहा, रसोई के लिए घर, रसोई घर, देश के लिए प्रेम, देशभक्ति, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी देश के लिए प्रेम ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
आजन्म खालिस्तान का उदाहरण है, यानी कौन से समास का उदाहरण है? ऑप्शन है अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अव्यय भाव सही होगा। अगला प्रश्न है त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला ऑप्शन है अव्यय भाव समास, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। तो यहाँ पर पहला पद क्या है? संख्यावाची है, तो संख्यावाची में क्या होता है? द्विगु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द्विगु यानी कि 3 फलों का समाहार सही होगा। अगला प्रश्न है तन मन धन में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपका अव्यय भाव, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी द्वंद्व समास सही होगा। यहाँ पर देखिए तन मन और धन, क्योंकि तीनों पद प्रधान है, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर? समाहार द्वंद्व समास। अगला प्रश्न पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष, यानी कि पंचवटी। यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो इसका देखिए समास विग्रह क्या होता है? पंचवटी 5 वृक्षों का समाहार। वटों का मतलब होता है वृक्ष। इसकी हमने परिभाषा भी पढ़ी थी। तो परिभाषा क्या थी? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? यानी कि 3 सही है, 1 गलत है। पहचानना है आपको। ऑप्शन है युद्ध में स्थिर है जो, युधिष्ठिर, जितना संभव यथासाध्य, जीवन पर्यंत, आजीवन या शीत और उष्ण, शीतोष्ण। तो कौन सा सही नहीं है वो आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला, क्योंकि यथा साध्य नहीं होता है इसका। अगला प्रश्न गजानन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गजानन, यानी कि गज के समान मुख है जिसका, किसका मुख है? गणेश जी का। तो यहाँ पर तीसरा पद प्रदान हो रहा है। तीसरा पद प्रदान होने का मतलब होता है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है वातावरण पद का समास विग्रह और समास होगा, यानी कि वातावरण में समास कौन सा है और उसका विग्रह क्या होगा वो आपको पहचानना है। तो आपका ऑप्शन है वात का बना ऐसा आवरण, बहुव्रीहि समास, वात का आवरण, तत्पुरुष समास, वात और आवरण, द्वंद्व समास, वातावरण रूपी वात, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब यानी कि तत्पुरुष समास सही होगा। इसका देखिए क्या होता है, इसमें संबंध तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है मनोज शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास सही होगा, क्योंकि इसका विग्रह होता है मन में जन्म लेने वाला, अर्थात कामदेव। तो यहाँ पर क्या है? तीसरा पद प्रधान हो रहा है, कामदेव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? यानी कि तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए गए हैं? आपके ऑप्शन सामने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 8 हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। 6 भेद होते हैं। जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं वो आते हैं, उसमें पहले वाला और लास्ट वाला नहीं होता है। ठीक है, 8 होते हैं, कारक 8 होते हैं, लेकिन इसमें पहले वाला कारक कर्ता ने वाला नहीं होता है और लास्ट वाला संबोधन वाला हे हरे वाला नहीं होता है। देखिए कौन कौन से होते हैं। कर्म तत्पुरुष होता है, कर्ण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है और अधिकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कमल नयन में कौन सा समास है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो इसका सही होगा डी बहुव्रीहि समास। देखिए ये कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। अगर यहाँ पर एक ही दे रखा है बहुव्रीहि समास, अगर कर्मधारय समास भी इसमें साथ में दे दिया जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए देख ले क्या हमें देखना पड़ता है एग्जाम में, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। देखिए यहाँ पर आपको समास विग्रह करके दिखाया गया है, क्या है? जो कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। कंफ्यूजन देखिए, अब यहाँ इसी का विग्रह करके देखते हैं। कमल नयन में पूर्व पद क्या है? उपमान, तथा उत्तर पद क्या होता है? उपमेय होता है। ठीक, उपमेय उपमान का संबंध किस में पाया जाता है? कर्मधारय समास में। देखिए इसका विग्रह क्या है? कमल के समान नयन, यानी कि उपमेय उपमान का
संबंध हो गया, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। लेकिन इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर है कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात यहाँ पर देखिए ये तीसरा पद प्रदान हो रहा है, यानी कि विष्णु की ओर इशारा किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तिरंगा शब्द यानी कि देखिए इसमें तीन रंगों का समाहार, यानी कि पहला पद संख्यावाची है, तो कौन सा आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि द्विगु समास। यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखा है थोड़ा सा, यहाँ पर इसको करके सी कर लीजिए आप। ठीक है, तिरंगा भी थोड़ा कंफ्यूजिंग में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीन रंगों का समाहार अगर इसका विग्रह आता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? द्विगु समास। लेकिन अगर इसका विग्रह ये दिया हुआ था तीन रंगों वाला भारतीय ध्वज के रूप में अगर आता है तो वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजिंग वाले सवाल आपसे विग्रह करके ही पूछ सकते हैं। ऐसे में अधिकतर आपका ये देखिए अगर पहला संख्या वाली है, ये देखिए तिरंगा, तो यहाँ पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है? यानी कि हमने पढ़ा था कि जिस समास में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो वो कौन सा होता है, वो आपको पहचानना है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कर्मधारय समास सही होगा। अगला प्रश्न है, कठपुतली शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। देखिए कठपुतली, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, संबंध तत्पुरुष समास होता है। देखिए काठ का मतलब होता है लकड़ी, पुतली यानी कि उससे जो बनाए जाने वाले खिलौने, इसका विग्रह होता है काठ की पुतली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है? यानी कि एक गलत है और तीन सही है, आपको गलत वाला छांटना है, कौन सा है? ऑप्शन है भरपेट अव्ययीभाव समास, रसोई घर तत्पुरुष समास, दाल रोटी द्वंद्व समास और चाल चलन अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पर देखिए पहले वाला सही है, रसोई के लिए घर भी सही है, तत्पुरुष समास, दाल और रोटी द्वंद्व समास भी सही है। लेकिन ये चाल चलन यहाँ पर ये अव्ययीभाव समास नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ पद में कौन सा समास में? ठीक है, तो ये देखिए इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास और तीसरा है द्विगु और चौथा है द्वंद्व समास। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा होगा? आपका ऑप्शन बी होगा, बहुव्रीहि समास। समास विग्रह है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात यहाँ पर तीसरा पद प्रदान हो रहा है। तीसरा पद प्रदान कौन? यानी कि शिव जी के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। अगर इसका विग्रह आपको ऑप्शन में इस प्रकार दिया होता, नीला है कंठ है, इतना ही दिया हुआ और उससे आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको बताना है कर्मधारय समास। ये कन्फ्यूजन वाले सवाल आपसे समास विग्रह दे करके फिर आपसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि या फिर आपके दोनों ऑप्शन यानी कि बहुव्रीहि वाला और कर्मधारय दोनों ऑप्शन आपको साथ साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, बहुव्रीहि समास, यानी कि तीसरा पद प्रदान होता है शिव जी के लिए। अगला प्रश्न है लास्ट वाला, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन है समास विग्रह, समस्त पद, संधि या संक्षिप्तीकरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए समास विग्रह सही होगा। धन्यवाद सभी को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, तथा जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को